फिर से एक बार मिलते हैं शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी का स्वागत है। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 87 है, टीचिंग लेटर नंबर 87। हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण करेंगे ताकि हम आत्मा के द्वारा बात करें, हमारे शब्द न हो, क्योंकि पवित्र आत्मा में अभिषेक रहता है और अभिषेक में जीवन रहता है। हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी सामर्थ, रख मुझे में। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी रख मुझे में। तू है जीवन का जल, सौदा जो न सूखता, संतदाता सरका कर पुरानी तू है जीवन का जल, सौदा जो न सूखता, सांत्वनदाता सरका कर पुरानी स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में भर लो अपनी सामर्थ से, रख मुझे में। Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of us. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति में स्वागत पवित्र आत्मा, take complete control. स्वागत पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में
मेरे परिवार में रहा बता, हर चीज में मुझे रास्ता बता। Welcome, Holy Spirit. We are in your हालेलुया। फिर से एक बार स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का उंडेलना, पवित्र आत्मा, इम्पार्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। अब एक व्यक्ति को अगर जो पूर्ण रूप से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। एफिसियों 5:18 कहता है, एंड बी नॉट ड्रंक विद वाइन इन विच इज डिबॉचरी बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी यूनानी भाषा में इसे दिया गया है रिपीटेडली, यानी बार बार भरते जाना, है ना। एक बार बपतिस्मा लेते हैं, हमें रोज पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि हम रोज इस जीवन में, इस तेजी के जीवन में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है ना। एक बार से नहीं चलता है। बपतिस्मा शुरू में लेते हैं, लेकिन बार बार हम दफ्तर में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इस संसार में घूमते रहते हैं। हमें रोज परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रेरित में, जब हम देखते हैं ऊपर के कमरे में सबसे पहले द डिसाइपल्स इन द अपर रूम, है ना, प्रेरित 2:1, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं शिष्यों के ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला, है ना, लेकिन वो लोग इतने भूखे थे परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के लिए, उन्होंने अपने आप को प्रार्थना में दिया और सब एकजुट होकर वहां पर इकट्ठे थे। और फिर परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया उसके अलौकिक सामर्थ्य से, है ना। आप परमेश्वर के पीछे इस तरह भूख से जा सकते हैं, आपको स्पर्श करेगा। पहला। दूसरा कदम है those that were converted in समरिया में प्रेरित 8:14-20 हम देखते हैं, यहाँ पर हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया गया था, है ना। इम्पार्टेशन बाय लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। हमें बलवंत रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सबको एक अभिषेक दिया है यीशु मसीह से, है ना। पवित्र आत्मा से बपतिस्म लिया है और रोज हमें भरते रहना है ना। आज के अभिषेक में सामर्थ्य है, कल जो हुआ था उसमें सामर्थ्य नहीं। कल का पकड़ के मत चलना, आज ताजा अभिषेक चाहिए। हम कल के अभिषेक से नहीं चलते, नहीं तो हम कल के मनुष्य बनेंगे और कल के अभिषेक व्यक्ति बनेंगे या महिला बनेंगे। हमें आज ताजा अभिषेक की जरूरत है ना। फिर कोई अगर जो कल के अभिषेक में चलेंगे तो और कोई नया व्यक्ति प्रभु चुनेगा नए अभिषेक में जो सामर्थ्य में चलता है। तीसरी बात है अनानियस ने प्रेरित के ऊपर हाथ रखा। प्रेरित पौलुस पर हाथ रख के उस पर पवित्र आत्मा दिया। प्रेरित का 9:17। और अनानियस ने चला गया और अपने घर में गया और उन्होंने पवित्र अपने हाथों से पौलुस के ऊपर हाथ रखा, है ना। और यीशु मसीह ने उसको दर्शन में ये बताया कि मैं तुम्हें भेजता हूँ, वहां पर जाओ। और अनानियस ने पौलुस के ऊपर प्रार्थना लगा और कहा, प्रभु ने मुझे भेजा है आपको आंखें देने के लिए, क्योंकि वो अंधा हुआ था, और पवित्र आत्मा से भर जाओ। ऐसे अनानियस ने हुक्म किया। अभी अनानियस जो है प्रभु यीशु का शिष्य था, अच्छा दास था, परमेश्वर के अनुग्रह से चलता था, परमेश्वर के वरदान थे भविष्य सूचक क्षेत्र में। उसको एक दर्शन दिया गया था, लेकिन उसने प्रश्न पूछा परमेश्वर से, प्रभु ये लोगों को सता रहा है, उसको तुम। प्रभु ने कहा, जो मैं जो बोलता हूँ आप करो। और सौल जो है नया विश्वासी था जो यीशु मसीह में, उसको भी दर्शन आया कि अनानियस उसके ऊपर आकर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा है और वो देख पाएगा, है ना। और वो ही नहीं होने वाला है, वो बपतिस्मा पाएगा पवित्र आत्मा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 13वां वाक्य में हाथ रख के पौलुस के ऊपर बपतिस्मा दिया गया पवित्र आत्मा का, है ना, नया विश्वासी, है ना। और अनानियस पहले जरा गड़बड़ा है क्योंकि ये लोगों को सता रहा था, लेकिन उसी को प्रभु ने चुना है ना। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसकी आज्ञा का पालन करने वजह से पौलुस को पवित्र आत्मा मिला, है ना।
तो इसी तरह अगर जो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, जो वो चाहता है हम वो करेंगे, तो महान चीजें होगी। 15वां वाक्य है ना, प्रेरित 9:15। चौथी बात है उंडेलना। उंडेलना यानी इम्पार्टेशन। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस हाथ रखकर बपतिस्मा दे रहा है ना, और पवित्र आत्मा से, क्योंकि लोग अन्य भाषा में बात ना करते थे, है ना, और वरदान भी दिया उन्होंने पवित्र आत्मा के। 1 कुरिन्थियों 12:10 है ना। चौथा प्रेरित 19:1-6 में देते हैं, पौलुस हाथ रख के पवित्र आत्मा देता है क्योंकि लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, है ना, और उन्होंने वरदान भी दिए पवित्र आत्मा के। नंबर 5 सेवकाई, प्रेरित 10:44। ये पांचों संदेश में हम देखते हैं, बाइबल से हम देखते हैं 3 लोग विश्वासी थे, सेवकाई कर रहे थे, है ना, बपतिस्मा पवित्र आत्मा से दिया, और विश्वासी थे 3, और 2 थे प्रेरित, है ना। दूसरे 2 में हम देखते हैं प्रेरितों ने अभिषेक दिया पवित्र आत्मा का, है ना। तो ये 5 चीजें हो गई, यानी 3 में विश्वासी लोग ने दिया और 2 में प्रेरित लोगों के ऊपर प्रार्थना करने लगे हाथ रख के। अभी उंडेलना पवित्र आत्मा के वरदान, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस हमें बोल रहा है, बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है कि पवित्र आत्मा के वरदान है, उससे द्वारा लोगों को सांत्वना आता है ना। जो भविष्य सूचक क्षेत्र में चलते हैं या प्रचार करते हैं, सबको सांत्वना की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है ना, जिसके लिए हम सेवकाई कर रहे हैं और हमें भी। और इसलिए ये आत्मिक वरदान जब चलते हैं, सारे लोग जो कलीसिया में, सभा में, सभी लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, सांत्वना देते हैं और मजबूत करते हैं, और इसीलिए सेवक एक दूसरे को सेवकाई करने आसान हो जाता है ना। इसलिए उंडेलना पवित्र आत्मा के वरदान इस सभी के लिए सांत्वना के लिए होता है। और परमेश्वर देखो अभी चाहता है कि सभी चीजें जो हमें दी गई है हम उसे इस्तेमाल करें, है ना। इसलिए पौलुस तिमोथी से कहता है कि अपने उस वरदान को नजरअंदाज मत करो जो आपको दिया गया था हाथ रख के। तिमोथी को हाथ रख के वरदान दिया गया था प्राचीनों ने, तो सबने स्वीकारा है। अगर जो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप भी स्वीकार सकते। पवित्र आत्मा होगा, लेकिन समझो आपको लगता है और चाहिए, तो जो भरा हुआ व्यक्ति है पवित्र आत्मा से, परमेश्वर का दास है, उसको को आपके प्रार्थना करें, है ना। हमें सबको एकदम जोश में रहना है इन वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए। ये इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, हमारे राज्य को नहीं, और हमारे खुद के सामर्थ्य में नहीं बनाना, परमेश्वर के सामर्थ्य में करना है। याद रखो कि आपको एक पवित्र बुलावा है, तो क्या होता है, ये जब हम वरदान स्वीकारते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, हमें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी महिमा के लिए, और प्रेम में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो वरदाने हैं कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह ने हमें भेजा है उसका वचन संसार में लेने के लिए, और इस भविष्य सूचक वरदान को भी लेकर दूसरों के लिए, ताकि परमेश्वर का सामर्थ लोग जाने सुसमाचार के द्वारा। अभी जो चीजें हमें सावधान में रखनी है कि जब हम हाथ रखते हैं दूसरे के ऊपर उंगलियों के लिए, है ना, ये एक नम्रता से, दीनता से होना चाहिए और प्रार्थना से होना चाहिए। हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करें, हमें पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, और प्रार्थना करने से पहले अपने आप को प्रभु के लहू से और परमेश्वर के सुरक्षा का भाड़ा हमारे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह एक विश्वासी जो दूसरे के ऊपर हाथ रखता है, वो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए, और वो हर एक चीज पर विजय आना चाहिए जो दुष्ट है उसके सामने, है ना। क्योंकि सामने वाले के ऊपर कोई दुष्ट हो सकता है ना, जिस पर आप हाथ रखे हैं। इसलिए हमें सावधान भी रहना है, अपने आप को पहले सुरक्षित करना है। अब ये भविष्य सूचक जो शुरुआत करता है, भविष्यद्वक्ता का व्यक्ति संघर्ष करता है कि अरे मुझे लग रहा है कि मैं कोई आवाज सुन रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चिंत नहीं हूँ ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है उसके हृदय को। प्रभु मुझे कुछ बता रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या है, क्या प्रभु बोलना चाहता है। या तो सामान्य संदेश आएगा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना। तो ये शुरुआत है, ये एक लक्ष्य है
है ना, यहाँ पर बाहर जाके विश्वास से हाथ रखना, है ना। शुरुआत जब होता है तो ऐसी चीजें होगी, आपको आवाजें सुनाई देगी, मुझे आभास हो रहा है कि आपको ये कहना चाहिए ये शुरुआत है, उसको पकड़कर विश्वास से आगे चलो, डरो मत, है ना। उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए कि इसको कैसे सही तरह से संदेश बताऊं, है ना। शुरुआत में बताओ बिंदास विश्वास से, है ना। और आप ये मत सोचो कि इसको और साफ सुथरा कैसे बताऊं, शुरुआत में होता है ऐसा है। ये पहले पहले शुरुआत के लिए अच्छा है, वचन कैसे दूसरों को देना है और विश्वास से आगे बढ़ना है ना, और परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति बढ़ता है भविष्य सूचक वरदान में, ये महत्वपूर्ण रहता है कि वो किस तरह संदेश देना है, उसको संभालना है आगे के जीवन में। जैसे 1 साल 2 साल 3 साल होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर जो परमेश्वर हमें एक संदेश देता है बांटने के लिए, और उस हमें भी भागीदारी बनाता है कि किस तरह उसको पैकिंग करना है और डिलीवर करना है। जिस तरह एक कुरियर का व्यक्ति, कोई चीज होती है तो पहले पैकिंग में चीजें लगती है फिर डिलीवर करती है, उसी तरह भविष्य सूचक क्षेत्र में जब हम भविष्यवाणी का शब्द देते हैं, एक संदेश प्रभु बताना चाहता है और वो संदेश हमें डिलीवर करना है, देना है, डिलीवर करना है। जैसे वचन लिखा हुआ, बोला हुआ या कार्य में किया हुआ और कौन सा सदस्य है त्रिएक का, है ना, कि इस संदेश को देने वाला है, पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा, है ना। तो पैकेजिंग का मतलब है जहां पहले व्यक्ति ने दिया है, परमेश्वर सीधी तरह बोल रहा है, या तीसरा व्यक्ति या हमारे जरिए बोल रहा है ना, या परमेश्वर सीधी तरह उसे बात कर सकता है, या परमेश्वर हमारे जरिए बात कर रहा है। तो इसीलिए पैकेजिंग कहते हैं। और असल जो शब्द और पंक्तियां होती है भविष्यवाणी में, और ये पैकिंग का ही होता है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है एक भविष्य सूचक वचन देने के लिए, वो आपको एक संदेश देगा और फिर आपको शब्द देगा, आपको चुनना है कौन से शब्द सूट होते हैं उस व्यक्ति के लिए और वो संदेश देने के लिए, है ना। इतना प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर जो हम देखते हैं अलग अलग भविष्यद्वक्ता बाइबल में कि अलग अलग स्टाइल थे इनके, है ना, भविष्यवाणी देने के, लेकिन सभी लोगों ने अच्छा काम किया परमेश्वर का संदेश देने में। लेकिन हर एक का हम देखते हैं पर्सनैलिटी, हर एक का व्यक्तित्व अलग था, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम देखते हैं, वो सीधी तरह तोड़ मोड़ बोल देता था, है ना। मूसा एकदम अनुशासन के द्वारा सिस्टमेटिक बोलता था, रीति के अनुसार। यिर्मयाह जो था वो रोता हुआ भविष्यद्वक्ता था, है ना। यशायाह जो था वो कवि था, कविता के रूप में बोलता था, है ना। तो परमेश्वर के लिए ठीक है अलग अलग तरीके, लेकिन ये जानबूझ के प्रभु हमारे स्टाइल इस्तेमाल करता है ना, क्यों? वो चाहता है कि हम भी उसमें भागीदार हो। इसलिए परमेश्वर हमारे स्टाइल, हर एक भविष्यद्वक्ता अलग स्टाइल से बात करेगा, है ना। इसलिए प्रभु ने ये जो बाइबल में दिया है, तो हमें उपेक्षा कर सकते हैं, आज के दिन में भी ऐसे ही होगा, हमारे स्टाइल के अनुसार, पर्सनैलिटी के अनुसार, चरित्र के अनुसार प्रभु हमें वो संदेश देने के लिए बताएगा, है ना। और हमारे स्टाइल को इस्तेमाल करता है ताकि हम भी उसमें भागीदार हो, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें भागीदार हो। और हम सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों करता है उसके साथ, क्योंकि हम भी उसके साथ एक कार्य करना चाहता है प्रभु, हम साथ में मिलके करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना। एक भविष्य सूचक क्षेत्र से बात करना नहीं है दूसरों को भविष्यवाणी, ये परमेश्वर हमारे जरिए बात करता है और उसके वजह से हम एक उस सिलसिले में भागीदार हो जाते हैं और उस संदेश का हम भी भागीदार हो जाते हैं, है ना। लेकिन उसकी वजह से घमंड नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें कुछ मुद्दे देखेंगे। नंबर 1, एक बार एक ही संदेश दो जब आपको प्रभु वचन देता है ना। डिलीवर वन मैसेज पर वर्ड, नॉट मल्टीपल वंस, है ना। अभी एक मुख्य विषय होना चाहिए जो प्रभु बताना चाहता है, अलग अलग विषय नहीं बता सकते, गड़बड़ी में हो जाएगी। हर एक भविष्यवाणी का एक विषय होगा जो प्रभु आपको देगा और उस विषय पर पकड़ के चलो। अगर जो प्रभु आपको 2 विषय देता है तो 2 विषय बांट के बताओ, है ना। दोनों विषय साथ में मत बोलो। भविष्यवाणी जब प्रभु देता है आपको कुछ बोलने के, वो कुछ वचन मुख्य होगा, वही वचन पर विषय रखो, है ना। अगर जो आपको कुछ उदाहरण भी देना है तो उस थीम पर, उस विषय पर ही उदाहरण दो, है ना। और अगर जो 2 भविष्यवाणी है तो 2 वचन अलग दो, 2 उदाहरण अलग दो, क्योंकि ये विषय अलग है, एक विषय भावनाओं का हो सकता है,
एक विषय आपके पैसे का हो सकता है। तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत करो। आमीन। दूसरी बात है, परमेश्वर का संदेश दे दो, अपने खुद के विचार मत बोलो उसको, है ना। डिलीवर गॉड्स मैसेज एंड नॉट योर ओपिनियन, है ना। तो हमें सावधान रहना है। कभी कभी हम जोश में अपने अपने भी खुद की चीजें बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, है ना। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ने क्या बताया वही सामने वाले को बताया है ना। हमारे विचार नहीं बताने हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कि प्रभु के वचन आपने क्या कहा है उस विषय को पकड़ कर रहे, है ना। सबके साथ होता है, मनुष्य एकदम उतावले होते हैं, जोश में रहते हैं प्रभु का वचन में। नंबर 3, आपके जो ऑडियंस है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं सभा में या व्यक्तिगत रूप से, आपके लोगों को देखकर भविष्यवाणी करो, है ना। यहाँ 2 चीजें हैं, किस तरह प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है और किस दिशा में आप जा रहे हैं, है ना। अभी सामान्य रूप से परमेश्वर प्रोत्साहित करना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हाँ? और शैतान उनको सताना चाहता है। और दूसरी ओर परमेश्वर प्रोत्साहित करना चाहता है जो उनकी ओर नजदीक है, चल रहे हैं, और उनको जगाना चाहता है जो गिरे हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, और निराश करना चाहता है, और जो गलत दिशा में जाते हैं उनको हिलाना चाहता है ताकि वो अपनी दिशा बदले और वापस परमेश्वर की ओर आए। तो अलग अलग दिशा है, हमें देखना है कौन सी सभा में किसको क्या बोलना है, किसके लिए प्रभु ने बोला है ना। और परमेश्वर जो जबरदस्त ताड़ना नहीं देता है उन लोगों के लिए जो प्रभु के नजदीक है ना। प्रभु के जो नजदीक हैं और उनसे प्रेम करते हैं, है ना, प्रभु सिर्फ उनके द्वारा प्रोत्साहित करेगा और बोलेगा आप जो जा रहे हैं उस दिशा में चलते रहो, है ना। और वो सकारात्मक चीजें बोलेगा। और उसी तरह वो प्रोत्साहित नहीं करेगा उन लोगों को भविष्यवक्ता के द्वारा जो पीछे हट गए हैं प्रभु में, है ना, और वो कहेंगे चलते रहो, ऐसा नहीं कह सकता है। नहीं तो वो उनको आमंत्रण करेगा, पीछे आओ प्रभु के प्रार्थना के जीवन में, है ना। तो परमेश्वर नम्र रहेगा और प्रेमी रहेगा जो उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और प्रभु में ही चल रहे हैं और उसके नजदीक आते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन वो ताड़ना देने वाला है और उन लोगों को जो बलवा कर रहे हैं, है ना, और उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो भविष्यद्वक्ता को देखना है कि किस तरह के व्यक्ति सामने है, किसको क्या बोलना है। नंबर 4 मुद्दा है, सही तरह से लिखने के कला इस्तेमाल करो। परमेश्वर अनपढ़ नहीं है ना। तो इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा कुछ मत लिखो, है ना, जो गलत तरीके से भविष्यवाणी आपको लिख के देना है ना। थोड़े लोगों को ये गलत फहमी है कि जब वो भविष्यवाणी बोलते हैं तो अलग तरीके से लिखना है बाइबल के अनुसार। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके हिसाब से, आप 8वीं पढ़े हैं 8वीं के हिसाब से आप लिखो, आप 10वीं पढ़े हैं 10वीं के हिसाब से, लेकिन साफ लिख के दूसरों को दो, है ना। बड़ा चढ़ा कर मत लिखो। और हमें जो ग्रामर होता है, अनुकरण होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना, सही तरह से लिख के देना है ताकि वो पंक्ति या संदेश जो है सामने वाला एकदम समझ जाए, है ना। सारांश में कहा जाए तो हमें सही तरह से लिख के भविष्यवाणी देना है अगर जो कोई चाहते हैं। जब एक लिखित वचन हम किसी को दे रहे हैं, है ना, ऐसे बड़ा चढ़ा के या किंग जेम्स वर्जन में लिखना है, ऐसे बाइबल में लिखना है अनुवाद करके नहीं। जिस तरह सामने वाले को समझ में आए और जिस तरह आपकी कला है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसके अनुसार लिखिए। कुछ बड़ा चढ़ा कर मत लिखिए। परमेश्वर जानता है आपको भी और सामने वाले को। नंबर 5, विस्तार, जो आप डिटेल जो देने वाले हैं संदेश, वो सही पद के लिए इस्तेमाल करो, सही लेवल पर, है ना। अभी समझ लो आप लिख रहे हैं, एक झुंड जो है, हर तरह का झुंड है अंदर, है ना, और कोई एक जाति के झुंड को बोल रहे हैं, है ना, एक कलीसिया में, है ना। तो वो कभी कभी बोलेंगे पुत्र या पुत्रियां, तो वो गलत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना। लेकिन प्रभु अगर जो एक ही जाति के लिए बात कर रहा है, एक ही लिंग के लिए बात कर रहा है, तो आप नहीं बोल सकते पुत्र और पुत्रियां। तो खाली पुत्र के लिए बात कर रहा है प्रभु, है ना। तो इसीलिए अगर जो आप पुत्र बोलेंगे उसका मतलब महिलाएं शामिल नहीं है, और अगर जो पुत्रियां बोलेंगे तो उसका मतलब पुत्र शामिल नहीं है। तो इसलिए हमें सही शब्द इस्तेमाल करना है। अगर जो झुंड में भविष्यवाणी देनी है ना, अगर जो सभी लोगों को बोलना है तो हम बोल सकते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चों,
है ना। अरे प्रिय, मेरे प्रिय लोग, मेरे छुटकारे पाए हुए लोग, है ना। तो ऐसे यानी ये सबको दर्शाता है। लेकिन अभी सबको भविष्यवाणी दिए हैं मेरे पुत्र, ऐसा नहीं बोल सकते, उनमें पुत्रियां भी है, महिलाएं भी हैं। तो भविष्यवाणी देते समय हमें ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें हैं। और दूसरा दूसरा भूल चूक हम करते हैं कि प्रभु हमें खास व्यक्ति के लिए बोलता है, इस झुंड के लिए बोलना है। समझो ये वचन है मध्यस्थी करने वालों के लिए चर्च में, तो प्रभु उसके लिए बोलेगा कि आप घुटने टेक कर मेरे पीछे आ रहे हो और अच्छा कर रहे हो और मध्यस्थी कर रहे हो। ये वचन आप सामान्य कलीसिया को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु ने सिर्फ मध्यस्थी वाले को बोला है ना। अगर जो कोई दूसरे को झुंड दे रहा है जो प्रभु नहीं बोल रहा है, वो गलत होगा। वो शिक्षक को आप नहीं दे सकते। प्रभु मध्यस्थी करने वाले को बोल रहा है ये वचन की, जो घुटने टेक कर आप मध्यस्थी कर रहे हो चालू रखो, है ना। शिक्षक के लिए नहीं बताया गया है। तो हमें समझना है कि कौन सा संदेश किसको देना है भविष्यवाणी में, है ना, क्योंकि सब विश्वासियों के लिए नहीं है। तो ये ट्रेनिंग होता है इस तरह कि किस तरह भविष्यवाणी किसको देनी है झुंड में, ये प्रिय बोलना है या ये पुत्र बोलना है, क्योंकि भविष्यवाणी किसके लिए है उसके अनुसार। नंबर 6, उस संदेश में ऐसा कुछ बड़ा चढ़ाकर मत बोलो जो संदेश में है ही नहीं, है ना। कभी कभी परमेश्वर एक विषय में हमें बोलेगा जहां पर हमें प्राकृतिक ज्ञान है ना, ऐसा विषय में भी हो सकता है। और हमें लालच आएगा, जोश आ जाएगा, है ना, कि हमारा जो ज्ञान है वो उसमें बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे, है ना। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था, एक हार्डवेयर स्टोर में काम करता है, और प्रभु ने उसको वचन दिया हमारे पापों को जो क्रूसित करते हैं ना, खीले ठोकते हैं क्रूस पर, है ना। और प्रभु ने उसको ले लिया, और ये व्यक्ति को खीलों के बारे में कुछ पता था, है ना। और ये वचन के साथ उसको देना था कि प्रभु ने अपने लिए खीले लिए पापों के लिए, है ना। और ये क्या करने लगा, अलग अलग तरीके के खीलों के बारे में वर्णन करने लगा। उसकी क्या जरूरत है, हमें सिर्फ खीलों के बारे में कुछ नॉलेज है। वो बोलते हैं स्टील वाले हैं, है ना, जंग पकड़ने वाले हैं, है ना, बड़े सर वाले खीले हैं, है ना, तो ये बारीक खीले हैं। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब है कि जब संदेश आता है खीलों का हमें ज्ञान होगा, सारांश में बताए, है ना, बड़ा चढ़ाकर कुछ ना बोले, क्योंकि परमेश्वर टू द पॉइंट चाहता है। आप क्या विषय में प्रभु ने बताया उसके बारे में बताइए। नंबर 7, उसी व्यक्ति का विषय पकड़ के पूरा संदेश जो उदाहरण आपको पिता परमेश्वर ने बात किया है, तो पिता परमेश्वर की ओर से बात करो कलीसिया को। आपको यीशु मसीह ने बात किया तो यीशु मसीह के अनुसार बात करो। अगर जो तीनों ने बात की है आपको पता नहीं चलता, आप बोलो तीनों के द्वारा त्रिएक कहता है ना। तो जो विषय जो बोलने वाला है उसी को पकड़कर लोगों को बताना है या व्यक्ति के को बना है ना। अगर जो एक व्यक्ति यीशु मसीह ने कुछ कहा है भविष्यवाणी में, तो यीशु का नाम लेकर ही बोलो, पिता का मत बोलो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको भविष्यवाणी दी, है ना। या तो त्रिएक ने भी पूरी तरह दी है, पवित्र आत्मा भी बात करता है ना। तो अलग अलग संदेश अपने जिसने बताया है उसी का नाम लेकर देना है। आमीन। अभी हम पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में, जो सुनता था। ये व्यक्ति परमेश्वर को कान लगाकर सुनता था। द वन हु लिसन टू गॉड। भविष्यवाणी और आवाज सुनना ये दोनों साथ है, ये अलग अलग नहीं है। भविष्यवाणी और परमेश्वर की आवाज साथ में चलते हैं, है ना। इब्राहिम ने अपने पूरे परिवार को मेसोपोटामिया से बाहर निकाला परमेश्वर की सिर्फ आवाज सुनकर। देखो विश्वास। उत्पत्ति 12 का 1। परमेश्वर इब्राहिम को उपस्थित हुआ शेकेम में थोड़े साल बाद और उसको कहा तेरे वंश को मैं ये भूमि दे दूंगा। उत्पत्ति 12 का 7, है ना। और ये पितरों का परमेश्वर है ना। ये पितर जो कहते हैं, इन्होंने देखने के द्वारा सुनने के द्वारा अपने आप को बढ़ोतरी की। इब्राहिम ने पहले उसको प्रभु ने वंश को ये भूमि बताई, इब्राहिम ने देखा और सुना भी, दोनों चीजें। और फिर प्रभु एक बार इब्राहिम को वापस आया, वो जो प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर, है ना, उपस्थिति। तो इसलिए ये जरूरी है कि परमेश्वर के वचन जो आपको आ रहा है ये सत्य होना चाहिए कि इब्राहिम परमेश्वर का भविष्य देखता था, क्योंकि वो सुनता था।
वो हर चीज सुनता था, है ना। आगे बढ़ते हैं कि मध्यस्थी करने वाले अच्छे भविष्यद्वक्ता बनते हैं। इंटरसेसर्स मेक गुड प्रॉफिट्स, है ना। अभी एक दफ्तर है भविष्यद्वक्ता का, है ना। एक भविष्यवाणी का वरदान है, एक भविष्य सूचक सेवकाई है, एक भविष्यवाणी का दफ्तर है। तीन चीजें हैं, है ना। ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, है ना। ये खबर के बाद आप इसको बाहर मत फेंकिए कि खाली मध्यस्थी वाले अच्छे बनते हैं, है ना। एक ग्राहम कुक है, अपनी पुस्तक में लिखता है कि आपके वरदान को कैसे बढ़ाना, है ना। ये भविष्यवाणी का वरदान, भविष्य सूचक सेवकाई और भविष्यद्वक्ता का दफ्तर, तीन चीजें हैं। हमें इस सिलसिलों को हमें निश्चिंत होकर काम में लगते रहना चाहिए, है ना। और प्रभु हमें मौका देता है बढ़ोतरी के लिए इस वरदानों के द्वारा, है ना। और ये प्रार्थना के द्वारा ही होता है। हमें धीरज रखना है, दीनता से चलना है और बहुत पेशेंस धीरज रखना है, क्योंकि प्रभु एक साथ सब कुछ नहीं देगा, धीरे धीरे प्रभु देता है ना। और इसलिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम कमरे में बंद होते हैं, है ना, कभी कभी हम देखते हैं फोन बजता है, देते हैं, ये सारी चीज़ों को बाजू करना चाहिए, प्रभु के साथ बैठना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देगी, है ना। जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है उसको बाजू में रख दो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, नहीं तो प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, दर्शन नहीं देख पाएंगे, है ना। कोई फोन बजता है, बजने दो, वाइब्रेट पे रख दो, है ना, क्योंकि आपके प्रार्थना का समय है, प्रभु बातें करना चाहता है। हमारी छुपी हुई जिंदगी, आवर हिडन लाइफ शुड बी ग्रेटर देन द पब्लिक लाइफ। हमारे अंदर की छुपी हुई जो प्रार्थना की जिंदगी है ना, ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए बाहर की जिंदगी से। जब हम प्रार्थना में सुनते हैं मूसा परमेश्वर के सामने 7 दिन 40 दिन, तभी देखो उसका चेहरा चमकना। जब हम अंदर बैठते हैं प्रभु ज़्यादा तेज देता है बाहर क्या करना है ना। बाहर ज़्यादा बैठने से अंदर तेज नहीं आती, अंदर जब बैठ के प्रार्थना में हम तेज परमेश्वर का अभिषेक आता है, तब हम बाहर सामर्थ्य से निकल सकते हैं, है ना। स्थिरता और शांति में सामर्थ्य है, बड़बड़ करने में सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए प्रभु ने कहा स्थिर रहो और जानो मैं प्रभु हूँ। और ये 3 जो सेवक थे जो इब्राहिम को मिलने के लिए अतिथि आए थे, उसमें से एक प्रभु यीशु मसीह है, जो नहीं जानते, है ना। ये लिखा है प्रभु है, ये यीशु मसीह अपने इसमें आया था स्थिति में, है ना। जन्म से भी पहले की बात है, वेरी एग्जिस्टेंस स्टेट, है ना। और दोस्तों का दोस्त जो अपने भाई से भी नज़दीक चिपकता है, और वो इब्राहिम से बात करता था, और वो कोई घाय नहीं किया उन्होंने इब्राहिम की उपस्थिति से बाहर जाने के लिए, है ना, जब तक कि वो सोदोम और गोमोरा में उस पर दया आई और उसने इब्राहिम की बात सुनी। वो 3 अतिथि स्वर्गदूतों में से एक प्रभु था, यीशु मसीह। खोज करेंगे तो पता चलेगा, है ना। वो इतना दिलचस्प था जिस सोदम को बचाने के लिए, जिस तरह इब्राहिम भी दिलचस्प था। वो चाहता था कि कोई बीच में मध्यस्थी के लिए खड़ा हो और रो पड़े। अगर जो आप एक वचन सुनते हैं न्याय के लिए किसी शहर के लिए धरती पर, ये हमारा कर्तव्य है प्रभु के सामने दया की भीख मांगे और रोए प्रभु के सामने। प्रभु सोदोम और गोमोरा की तरह उन धार्मिक व्यक्तियों के लिए बचा सकता है ना, जब तक वो धार्मिक व्यक्ति बाहर नहीं जाए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर के आंगन में हम मध्यस्थी कर सकते हैं धर्मी लोगों के लिए, हमारे शहरों के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें वो वरदान दिया है। आपका अनुभव क्या है ना। क्या आप देखते हैं कभी भी जब परमेश्वर के सामने आप ज्यादा बैठते हैं, आप उसकी आवाज साफ सुनाई देंगे? ये अनुभव किया है? नहीं किया है तो देखिए, जितना ज्यादा समय शांतता में बैठेंगे बिना कुछ बोले भी, तो प्रभु की आवाज साफ सुनाई देगी, वचन साफ सुनाई देगा। आमीन। हमें सीखना है, जिस तरह भविष्यवाणी आती है उसे सीखना है ना। 5 अलग अलग क्या कहते हैं, 5 अलग अलग हिब्रू और अरामिक शब्द है ना भविष्यवाणी के लिए, हिब्रू और अरामिक, है ना। एक है रोए और चोजे, ये परमेश्वर का संदेश स्वीकारने के लिए है, रोए और चोजे। और दूसरे 3 शब्द जो है मासा, नाबा और नताफ, ये संदेश देने के लिए इस्तेमाल किए हैं। फिर से दोहराता हूँ, और भविष्यद्वक्ता के लिए हमें जानना जरूरी है, इब्रानी और अरामिक क्षेत्र में रोए और चोजे
यानी ये जो हम संदेश स्वीकारते हैं प्रभु के दर्शन के द्वारा, बातों के द्वारा, और दूसरे 3 शब्द है मासा, नब्बा और नताफ। ये हमारा अनुभव देता है कि किस तरह उस संदेश को हम लोगों के सामने बांटे, है ना। तो सबसे पहला देखते हैं रोए। रोए ROEH का मतलब है दर्शी, सीयर, और वो 12 बार हिब्रानी भाषा में पुराने नियम में दिया आया है। उसका मतलब है सावधान, है ना। ये भविष्यद्वक्ता के लिए इस्तेमाल किया जाए है, जो देखता है और परमेश्वर का संदेश देखता भी है और सुनता भी है ना, है ना। और ये दर्शन के क्षेत्र भी नहीं है पूरा, लेकिन वो देखता भी है, यानी एक तरह से सुनता है और देखता है संदेश प्रभु का क्या है। यानी भविष्य सूचक प्रगटीकरण बताता है दर्शनों के द्वारा, है ना। तो वो संदेश देखता भी है, सुनता भी है और ध्यान भी देता है ना। तो ये भविष्य सूचक प्रगटीकरण देता है दर्शनों के द्वारा। रोए और चोजे क्या है, ये संदेश अंदर आ रहे हैं जो प्रभु बता रहा है। और चोजे क्या होता है, ये दर्शी का ही एक मतलब है। ये 16 बार इस्तेमाल किया है पुराने नियम में। चोजे का मतलब है एक थोड़ा चौड़ाई में इस्तेमाल किया है, या आवास, जो हृदय में आवास होता है एक दर्शन का, और प्रभु उसे निश्चिंत कराता है ना। परमेश्वर कुछ पहले आपको बताएगा दर्शन के रूप में, है ना, और फिर आपको इस्तेमाल करेगा वो मुंह से बताने में, है ना, जो आवास आपके हृदय में हुआ था, और वही आपको दर्शन के द्वारा प्रभु आपको बताएगा, है ना। फिर है तीसरा मासा। अब ये है संदेश भार देने के लिए। इब्रानियों में मासा और नासा ये 70 बार इस्तेमाल किए गए हैं पुराने नियम के भविष्यवाणी के लिए। उसका मतलब है एक बोझ, बर्डन, है ना। तो जो संदेश लेकर आता है, एक बोझ देता है प्रभु उसको भार देने के लिए लोगों को, और ये एक वजन या बोझ हो जाता है उस भविष्यद्वक्ता के लिए, है ना। जैसे दिया गया है प्रभु का बोझ यशाया पर आया, जैसे परमेश्वर का वचन वो ताड़ना के लिए और न्याय के लिए, बबीलोन के लिए, मोआब के लिए, मिस्र देश के लिए इस्तेमाल किया, अरेबिया के लिए, तीर के लिए इस्तेमाल किया, है ना। तो एक बोझ बनकर यशाया के इसमें आया। ये मासा शब्द कहते हैं। और हिब्रू वर्ड मासा, उसका ये भी मतलब है कि हमारे प्राणों को प्रभु की ओर उठाए, है ना, भविष्य सूचक क्षेत्र में ऊपर उठाए, है ना। यानी हमारे प्राण को भी ऊपर उठाए भविष्य सूचक क्षेत्र में, है ना? और बड़े ही एक न्याय का शब्द प्रभु देगा, सॉरी न्याय का, प्रभु कड़क न्याय का शब्द होगा। फिर भी प्रभु इस तरह बातें करने को बोलेगा कि उसको पुनर्स्थापित हो जाए, है ना, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो। तो मासा शब्द ऐसा है कि प्रभु एक बोझ देता है, बड़े एक न्याय का बोझ देगा शहर के लिए, लेकिन एक आश्वासन का भी देगा उसके साथ कि वो पुनर्स्थापित हो जाए, है ना। तो ये मुख्य मतलब है मासा इज ऊपर उठाना, नीचे गिराना नहीं, किसको ऊपर उठाना। भले एक बोझ है उस व्यक्ति को देता है उस शहर को ऊपर उठाने के लिए, भले वो ताड़ना दे, है ना। अब दूसरा शब्द है नाबा। ये भी संदेश देने वाला अरामिक और हिब्रानिया शब्द है, यानी बुड़बुड़ाना। एक जैसे पानी बुड़बुड़ाता आता है, पानी की तरह फोर्स में आता है बुड़बुड़ाना, है ना। ये साफ दर्शन है, पवित्र आत्मा दर्शाता है पानी, यानी, है ना, जो अंदर हमारी अंतड़ियों से एक नदी की तरह बहती है। लेकिन इस बार ये नदी जो है परमेश्वर के शब्द है दूसरों के लिए, है ना। जैसे एमोस, है ना, एमोस 3:8 में दिया है कि महान परमेश्वर बातें कर रहा है ना, कौन भविष्यवाणी कर सकता है, नाबा, कौन भविष्य नाबा कर सकता है। योहेल 2:28, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नाबा करेंगी, भविष्यवाणी करेंगी, यानी अंदर से नदी आएंगे, वचन बोलेंगे, दर्शन बुड़बुड़ाते हुए पानी की तरह, है ना। दूसरा शब्द है नताफ। ये दूसरा हिब्रू शब्द है भविष्यवाणी के लिए, है ना। और जब नाबा क्या करता है, बुड़बुड़ाते हुए पानी की तरह आता है अंदर से। नताफ क्या करता है, ये भी एक शब्द के बहते हैं जो बारिश की तरह गिर जाते हैं, है ना। नाबा में क्या है, अंदर से पानी की तरह वचन बाहर आता है ना, बुड़बुड़ाते हुए नदी की तरह। और नताफ क्या करता है, वही संदेश लेकर एक बारिश की टपटपाती हुई पानी जो धरती पर गिरते हैं वो संदेश देता है ना। ये यानी जो वचन असली में बूंद बूंद बारिश जब गिर रहा है उस तरह, है ना। तो नाबा
वो आत्मा की नदी अंदर से बुड़बुड़ाती हुई पानी पानी की तरह जो जाता है तेजी से बुड़बुड़ाते हुए, है ना, बबल अप। और नाताफ जो है वो असली में पानी के बूंद गिर रहे हैं, उस तरह परमेश्वर का शब्द गिर रहा है ना। और एक मतलब है भविष्यवाणी का, एक ही पानी बारिश को ठहरना स्वर्ग से, ये भी एक भविष्यवाणी। प्रभु स्वर्ग की ओर से हम ठहर रहे हैं बारिश के लिए, है ना। अभी हम देखेंगे आंखों से सुनना में मुझे लगता है लिसनिंग विद योर आइज। हम तो कानों से सुनते हैं, लेकिन हम आंखों से भी सुन सकते हैं, है ना। हमें सभी को अलग अलग तरीके हैं प्रभु से सुनने के लिए, है ना। जैसे एलिया को हम देखते हैं, एलिया को जब गुफे में आया तो पहले बहुत तेज तूफान आया, अंगार आया, लेकिन प्रभु उसमें नहीं था, लेकिन एक स्थिर आवाज में प्रभु था, है ना। तो अब ये एक दर्शी लिखता है कि हम आंखों से भी सुन सकते हैं। उदाहरण है, एक छोटे से झुंड में एक सभा में एक दर्शी गया और प्रभु ने एक बार उस टेबल पे बैठे थे, तो प्रभु ने कहा उस कॉफी टेबल पर देखो, नजर डालो। जब हम किसी के सभा में बैठे हैं और प्रभु कहता है उस टेबल पर देखो, है ना, हम फर्नीचर को देखने नहीं आए वहां पर, फिर भी उसने देखा। तो जब वो टेबल पे देखने लगा तो टेबल के ऊपर प्रभु ने एक चित्र बनाया, एक लड़के का जो मरा हुआ था और ये लहरों के बीच में गिर के मर गया था। लेकिन आराधना के समय प्रभु ने उस दास को बताया, उस जो सभा में पूछो कौन सा व्यक्ति है जिसको ये हुआ था परिवार में, जो बचपन में एक बच्चा पानी में डूबा हुआ था, और थोड़ी देर के बाद एक महिला ने बताया कि हाँ मेरा बच्चा मर गया था, है ना। और उसके वजह से उसकी भावनाएं भावुक हो गई थी और उसका मन सही नहीं था बहुत साल। और परमेश्वर उस रात को उस महिला से बात करके उसको मानसिक रूप से चंगाई दी। तो देखो, आंखों से सुनना, उसका मतलब क्या है, जब हम कहाँ पर बैठते हैं प्रभु उस टेबल, खुर्ची, मोबाइल के ऊपर चित्र बताएगा। यानी आप देखते देखते चित्र में कुछ आप सुन रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं इसके लिए है ना। और जैसे आप एक माइक पे देख रहे हैं और माइक के ऊपर प्रभु कुछ बता रहा है, तो आप देख रहे हैं लेकिन आप सुन रहे हैं, प्रभु कुछ बता रहा है आपको इसके द्वारा, चित्र किस व्यक्ति का है ना। तो लिसनिंग विद योर आइज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन और चित्र जो है कभी कभी अनुवाद लगता है और क्या है इसका मतलब है ना। और कौन इसका अनुवाद ज्यादा अच्छा कर सकता है सिवाय प्रभु के, है ना। और फिर इसीलिए जैसे एमोस को प्रभु ने बताया एक टोकरी फल का, और फिर प्रभु ने उसको उस दर्शन का मतलब बताया कि इजराइल के लिए वो फल का टोकरी, क्योंकि एमोस जो था एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति था, चरवाहा था, है ना। तो प्रभु ने उसके अनुसार भविष्यवाणी की। तो प्रभु हर व्यक्ति को अपने काम धंधे के अनुसार ही भविष्यवाणी और चित्र बताएगा, ताकि आपको समझ में आएगा और दूसरे को आप बता सकते हैं। और दर्शन का मतलब है परमेश्वर आपको खोज में लगाएगा, मध्यस्थी करने लगाएगा, प्रार्थना करने लगाएगा, उसको रोने के लिए आहे भर के, बुद्धि मांगने के लिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए हम रोकर बताए। इसलिए प्रभु दर्शन देता है ना। और प्रभु कभी कभी उसके प्रवेश करने का द्वार बताता है हमारे हृदय में, हमारे शहर में, हमारे कलीसिया में। अगर जो आपको दर्शन मिला है इस दिनों में, है ना, पहले वचन में उसकी खोज करो और फिर जाके कलीसिया के लिए बताओ अगुवाओं को, और उसका अनुवाद करना देखो, और फिर पवित्र आत्मा उस शरीर या परमेश्वर की देह में कार्य करेगा। अगर जो प्रभु ने आपको कुछ दर्शन बताया उसका कुछ मतलब है, प्रभु कुछ एजेंडा है उस कलीसिया के लिए, उस व्यक्ति के लिए। अभी सुनने के अड़चन क्या है ना। सुनने के बहुत सारे अड़चन होते हैं, ऑब्स्टिकल्स टू लिसनिंग। कहता है कि सबसे बड़ा आक्रमण करना यानी बचाव करना, बेस्ट ऑफेंस इज द डिफेंस, फुटबॉल में होता है ना। इसलिए सबसे पहले सुनने के लिए अपने आप में क्या कमियां हैं वही देखनी चाहिए, है ना। सुनने के लिए सबसे पहले अड़चन है गैर समझ, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए गैर समझ। ये बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है कि परमेश्वर की आवाज जोर होनी चाहिए, एकदम जोर से होनी चाहिए और गड़गड़ाती हुई, है ना, बारिश गिरते समय गड़गड़ाहट होती है उस तरह। लेकिन जैसे हम प्रभु के सामने शांत होते हैं ना, कि प्रभु बोलता है स्थिर रहो और जानो कि मैं प्रभु, मुझे देशों में ऊपर उठाया जाएगा और धरती पे भी मेरा नाम ऊंचा उठाया जाएगा। तो प्रभु स्थिरता में रहता है। यशायाह प्रोत्साहित करता है कि शांतता में
धीमी आवाज में परमेश्वर के लिए बाट जो हमारे आत्मिक कानों के द्वारा। आप देखो लिखा है यशाया 30 का 21, है ना, 30 का 2 से 21, आप दाएं ओर मुड़े या बाएं ओर मुड़े, आपके कान के लिए एक आवाज सुनाई देगी, आप उसके पीछे चलो। ऐसे यशाया लिखता है ना, यशाया 30 का 21। और ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आवाज हमारे हृदय में सुनाता है, यशाया को सुनाता है, उसके हृदय में वो आवाज सुनने लगा। कहते हैं आप whether you turn to the right or left, दाएं ओर आप घूमो या बाएं ओर, आपके कान एक आवाज सुनेगी, उसका पीछा करो, है ना। एलिया ने परमेश्वर की आवाज सुनी, है ना। परमेश्वर ने उसको पहाड़ पर खड़े रहने के लिए कहा, है ना। बहुत बड़ी आंधी आई, प्रभु नहीं था, और चट्टानों को भी तोड़ा, प्रभु नहीं था। फिर भूकंप आया, प्रभु नहीं था। अंगारा प्रभु नहीं था। फिर उसके बाद धीमी सी एक आवाज आई और एलिया ने परमेश्वर की आवाज को जान ली। तो एलिया का जो प्राण था स्पर्श हुआ जब एक धीमी आवाज से प्रभु को पहचाना। तो हमें सीखना है परमेश्वर की धीमी आवाज को, और बड़ी बड़ी घड़घड़ाहट के लिए जोर से बोलने वाली आवाजों को, है ना, ये चुप रहना है हमें उस तरह की आवाजों को सुनने के लिए, है ना। गलत फहमी में मत रखा, प्रभु ज्यादातर धीमी आवाज से बात करता है ना। और आप रुक जाओ उन सारी बड़ी बड़ी जो लोग बोलते हैं, अरे प्रभु घड़घड़ाहट से बात करेगा, इस तरह बात बड़ी आवाज से नहीं। वो सिर्फ पुराने नियम में और बहुत ही कम बार प्रभु ने बात किया है, लेकिन प्रभु धीमी आवाज से ज्यादा बात करता है। दूसरा अड़चन है बेचैनी। ये बेचैनी की अड़चन है, प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, है ना। मूसा परमेश्वर की आवाज के लिए भी उसको भी प्रॉब्लम था। वो बार बार अपने निर्माणकर्ता से बात करता था, फिर भी एक बार उसे पहाड़ पर 6 दिन रुकना पड़ा, जबकि परमेश्वर नीचे आके बात की। माउंट सिनाई पर पहाड़ 6 दिन, सोचो 6 दिन हम बेचैन हो जाएंगे, उसके बाद प्रभु ने आके बात की। हमें आज प्रभु का वचन अभी चाहिए, किसी को भविष्यवाणी अभी सुननी है मेरे परिवार के बारे में। वो कहता है 6 दिन ठहरो। भविष्यद्वक्ता डैनियल, वो भी बाट जोना सीखा, डैनियल 7 में, है ना। वो कहता है मैं देखता रहा, बाट जोता रहा, देखता रहा, और फिर प्रभु 21 दिन के बाद स्वर्गदूत के द्वारा बात किया। तो एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु बहुत परीक्षा लेता है बाट जोने की। कभी कभी कुछ बात ही नहीं करेगा प्रभु, 5 महीने 6 महीने, 6 दिन तो छोड़ो, उस समय प्रभु आपको परीक्षा लेगा। विलाप गीत में दिया है 3:25 से 26, है ना। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप। The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Quietly शब्द, बाट जोना, धीमी आवाज, प्रभु इन क्षेत्रों से बात करता है। दूसरी अड़चन है परमेश्वर की आवाज सुनने से ऑब्स्टिकल ऑफ फियर, डर पैदा होता है ना। प्रभु का वचन कहता है कि उनको डर लगा कि परमेश्वर की आवाज को सुनकर, और मूसा से कहा आप ही बात करो, हम नहीं सुनना चाहते हैं, है ना, नहीं तो हम मर जाएंगे, है ना। निर्गमन 20:19 में, है ना। उसी तरह का अनुभव हम सब लोगों में होता है। या तो हम अपनी अयोग्यता के बारे में डरते हैं, या तो जो परमेश्वर बोल रहा है उससे हम डरते हैं, है ना। पौलुस प्रेरित कहता है रोमियो 12:6 में, अलग अलग वरदान हमें दिए हैं हमारी अनुग्रह के अनुसार। अगर जो भविष्यवाणी है तो उसके नाप के अनुसार विश्वास से इस्तेमाल करो, है ना। पतरस भी ऐसा डरपोक था, है ना। और प्रभु पतरस कहता है ये सलाह 1 पतरस 4:10 में, हर एक व्यक्ति को अपना अपना वरदान इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों की सेवा के लिए। 1 पतरस 4:10-11, विश्वास योग्य परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार अगर जो कोई बोलता है वो इस तरह बोले कि वो परमेश्वर के वचन है ना। तो अगर जो प्रभु आपको प्रकटीकरण दे रहा है किसी को बताने के लिए, आप डरो मत कि प्रभु आपसे छीन लेगा और आपको आपके अभिषेक चला जाएगा। नहीं, पिता परमेश्वर चाहता है कि सभी लोगों से प्रभु बात करे, अपने बच्चों से वो बात करना चाहता है। दूसरा अड़चन है प्रभु की आवाज सुनने से जोश नहीं है लोग हमारे अंदर प्रभु के लिए। प्रभु के अंदर पाने के लिए जोश चाहिए। हमारे अंदर जब जोश रहेगा तो प्रभु देखता है ना। कभी कभी समय होता है
जहाँ पर जोश ही है जो परमेश्वर उत्तर दे सकता है आपका जोश देखकर, है ना। पुरानी चर्च कलीसिया आप देखते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाई। प्रेरित 4:24 जब सताव आया था तो प्रेरित और सब मिलकर एक साथ झुंड में, है ना, और उनको छोड़ा नहीं गया था यीशु के बारे में बात करने के लिए, तब साथ में सभी लोग अपनी आवाजें उठाकर। तो आत्मिक भूख ही है जो इस पर हम विजय पा सकते हैं, है ना। हमारे आत्मिक भूख जोश होनी चाहिए प्रभु के लिए, और तब हम प्रभु की आवाज सुन जाएंगे। प्रभु कहता है धन्य है वे लोग जो मेरे भूखे हैं और धार्मिकता के लिए प्यासे हैं, उन्हें भरा जाएगा, तृप्त किए जाएंगे, है ना? तो हम प्रभु के लिए भूखे होने चाहिए, है ना, संसार की चीजों के लिए नहीं, है ना। तो आप आगे जाके देखो कि आपकी कौन कौन से अड़चने हैं जिसके बारे में आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते, है ना। उसका आज्ञा का पालन करो, मध्यस्थी करो, मन फेराओ, और फिर प्रभु के प्रकटन के लिए तैयार करो, है ना। जोश किस तरह नहीं है ना, किस क्षेत्र में हम जोश नहीं है। आमीन। फिर अयोग्यता और जवाबदारी, डिस्क्वालिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। थोड़े भविष्यवक्ता या भविष्य सूचक लोग लगातार डरे हुए रहते हैं कि अगर जो कोई मैंने गलती से कुछ बोल दिया और प्रभु मेरा अभिषेक निकाल देगा, मेरा दफ्तर निकाल देगा, है ना। और बहुत सारे भविष्य सूचक लोग ऐसे हैं कि वो गिर जाएंगे और मिस्टेक करने से, कि वो विश्वास करते हैं उनका भविष्य सूचक अभिषेक लेकर जाएगा, है ना। और वो क्या सोचते हैं, पूर्ण रूप से मुझे परफेक्ट परफॉर्मेंस बताना है। ये कोई दफ्तर नहीं है, ऑफिस, जहाँ पर अपना टारगेट नहीं किया तो आपको पगार कट जाएगा, है ना। पूर्ण रूप से परफेक्ट, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। ये ऐसा कभी मत सोचो कि आपका अभिषेक गिरेगा, है ना। जैसे हम कहते हैं सब कुछ सही एकदम पूर्ण सिद्ध दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं मन होता है, हम भूल चूक करते हैं, है ना। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के वरदान और बुलावा बिना पश्चाताप के हैं। और थोड़े लोग इसको क्या समझते हैं कि एक बार परमेश्वर किसी को वरदान देता है तो उससे वापस नहीं लेगा, है ना। रोमियो 11:29। अभी ये जो ज्ञान है कि ऐसा सिखाता है कि कितने भी वो लोग बुरे होंगे, कितने भी पाप करेंगे और कितने भी गलत इस्तेमाल करेंगे खुद के लिए, एक बार प्रभु ने अगर जो वरदान दिया है तो प्रभु नहीं लेगा। और ये वचन पकड़ते हैं रोमियो 11:29, है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये गलत है। ये रोमियो 11:29 यहूदियों के लिए दिया गया था। वो कहता है कि हमें परमेश्वर को ये नहीं देखना चाहिए कि यहूदियों को उन्होंने फेंक दिया है, ये उनके लिए वचन है ना, कि उन्होंने कलीसिया को यहूदियों के लिए चुना है, उनको फेंका नहीं है। और वो वहाँ दिया गया है 25 और 27 में, है ना, रोमियो 11 में, कैसे वो विश्वासियों और यहूदियों को एक ही झाड़ के फाटे हैं, प्रभु ने बताया है। तो ये रोमियो 11:29 अपने बुलावा को दर्शाता है। For the gifts and calling of God are without repentance, वो यहूदियों के लिए कि उनके बुलावे को प्रभु पीछे नहीं हटाएगा, उनको वापस लेगा। तो रोमियो 11:28 से 32 में क्या है, साफ दिखाई देता है, वो नहीं दिखा रहा है कि आत्मिक वरदान जो व्यक्तियों के लिए दिया गया है, इट इज टॉकिंग अबाउट परमेश्वर का बुलावा जो लोगों के लिए है, जाति के लिए, यहूदियों के लिए, कि वो ही विल नॉट कास्ट द ज्यूज अवे फॉरएवर, कि वो यहूदियों को कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा। क्यों बता रहे हैं आगे कि अगर जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर को दिए हुए वरदान वो कभी पीछे नहीं लेता, तो हम उदाहरण देखेंगे जहां पर वरदान पीछे लिए गए हैं, अभिषेक लिया गया है। वचन के अनुसार बात करते हैं, हम देखते हैं सॉल 1 शमूएल 15:26 में, उन्होंने आज्ञा न मानने के द्वारा प्रभु ने उसका अभिषेक दाऊद को दिया। एली के बेटे ने दोनों अभिषेक खो लिया क्योंकि वो याजक के लायक नहीं थे अपने बर्ताव के अनुसार, तो यहाँ भी अभिषेक खो लिया। और दोनों जवान थे, हाँ नहीं, और जो भी बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जब मिस्र देश से निकल रहे थे, उनको प्रभु ने अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, अविश्वास में। यहाँ भी चला गया उनका वरदान। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने अपना अविश्वास के कारण अभिषेक खोया है, या आज्ञा ना मानने से, या पाप की वजह से। देखो दाऊद ने खून किया, व्यभिचार किया बेत्शेबा का पीछे, और उसके पति को भी मारा,
उसके पाप को बचाने के लिए। और दाऊद ने अपने पापों का एहसास किया, एक बार किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया, है ना। अभी सौल ने एक बलिदान दिया। अभी हम देखते हैं दोनों का फर्क। सौल ने बलिदान दिया और सैमुअल के लिए ठहरा नहीं, और परमेश्वर ने उसका राजा का अभिषेक निकाल दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं रोमियो में 11 में कि परमेश्वर एक बार वरदान देता है तो पीछे नहीं लेता। वो यहूदियों के लिए दिया गया है, रोमियो 11, कि अपने बुलाओं को, यहूदियों को जो बुलाए हुए लोग है, पीछे नहीं हटाएगा, तिरस्कार नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सौल का अभिषेक लिया गया है ना, और दाऊद जो था मर्डर किया हुआ, हत्या किया हुआ व्यक्ति, व्यभिचार किया, और परमेश्वर ने उसका अभिषेक नहीं लिया। अब इसमें फर्क क्या है? क्योंकि दाऊद का हृदय परमेश्वर के पीछे था, है ना, और उसकी व्यक्तित्व जो था परमेश्वर का पीछे था। साउल का ऐसा नहीं था। साउल एक बलवा करने वाला व्यक्ति था। तो दोनों में ये फर्क है। इसलिए प्रभु देखता है कि किस व्यक्ति का हृदय कैसे है ना। वो भले ही अभिषेक में कुछ गलती करे तो भी वो उसे वापस लेगा, क्योंकि उसका हृदय सही है। और सौल जो देखते हैं बलवा करने वाला हृदय था, और परमेश्वर ने उसका खुलासा किया, क्योंकि बलवा करना जादू टोना के बराबर है, और जिद्दीपन अधर्म और मूर्ति पूजा के बराबर है। इसीलिए आपने परमेश्वर के वचन को तिरस्कार किया है, प्रभु ने आपको राजा बनने से तिरस्कार कर दिया है। देखो, तो किस तरह हम कह सकते हैं कि एक बार दिए हुए वरदान प्रभु पीछे नहीं लेता? यहाँ पर प्रूफ है, पीछे तब नहीं लेता प्रभु, तब लेता है जब आप सही तरह से आज्ञा पालन नहीं करते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपको पीछे नहीं लेता, प्रभु वापस दे। राजा दाऊद कितने बड़ा पाप किया, लेकिन अभिषेक वहीं पर रहा। दोनों राजाओं ने पाप किया। एक ने अभिषेक खोया और उसको निकाल दिया गया, दूसरे को क्षमा किया गया और पुनर्स्थापित किया दाऊद को। और दोनों का फर्क ये है कि उनके हृदय जो थे परमेश्वर की ओर कैसे थे। अगर जो आपका हृदय परमेश्वर की ओर सही है तो भले ही आप भूल चूक करें, प्रभु आपको वापस लेगा। प्रभु अपना हृदय देखता है। सौल का हृदय बलवा करने वाला हृदय, पहले से सुनने के लायक नहीं था, तो प्रभु आपकी सारी चीजें छीन लेगा। अभी इब्राहिम देखते हैं, हम इब्राहिम क्या करता है, डर के मारे, अविश्वास के कारण उन्होंने झूठ बोला, और सारा उसकी बहन है ना। फिर भी प्रभु ने उसको सुरक्षित किया और उसको वापस दिया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, है ना। याकूब ने चोरी की और उसके सिद्ध अधिकार भाई का चुरा लिया, है ना, अपने पिता को भरमाया और उसकी आशीष छीन ली। फिर भी प्रभु ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि याकूब परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, है ना। उसी तरह भविष्य सूचक व्यक्ति, अपना अभिषेक आप नहीं खोएंगे अगर जो आपका हृदय साफ है। आप ये मत डरिए कि अरे मैं कुछ गलती करूंगा प्रभु मेरा अभिषेक छीन लेगा। नहीं, प्रभु हमारा हृदय देखता है कि कहाँ पर गलती की। अगर जो आपका हृदय सही है और मनुष्य होने के नाते दाऊद की तरह में कुछ गिर गए, पश्चाताप करके वापस आए, आपका अभिषेक वैसा ही रहेगा। और हम गारंटी देते हैं, और ये कभी ना कभी आपके जीवन में होगा, क्योंकि हम पूर्ण सिद्ध अभी तक नहीं हुए हैं, प्रभु के स्वरूप में नहीं हुए हैं, तो हम चलते रहे हैं। लेकिन अगर जो आपका हृदय परमेश्वर के पीछे है, उसके आज्ञा का पालन करते जा रहे हैं, आपको पुनर्स्थापित किया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। प्रभु आपको अनुभव देगा, सिखाएगा उसके द्वारा, है ना। तो ये हृदय का बर्ताव है, वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका हृदय क्या है, आप सवेरे उठ के क्या करते हैं, आप जीवन में किस तरह से उपाय करते हैं। लेकिन जो बलवा करते हैं और खुद का लाभ के लिए करते हैं, उनको प्रभु वरदान छीन लेता है ना। और लेकिन जो आदर करते हैं प्रभु का और आज्ञा पालते हैं, उनको सुधारेगा प्रभु और पुनर्स्थापित करेगा, क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति का मकसद देखता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपका हृदय सही है आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमारे चीज़ों पर हमें जवाबदार बनाएगा, अकाउंटेबल, है ना। जस्ट बिकॉज आप सोचेंगे कि नहीं प्रभु मेरा हृदय प्रभु के पीछे है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, नहीं। और एक उदाहरण देखेंगे जवाबदारी का, है ना। हम जानते हैं मूसा एक बड़ा भविष्यद्वक्ता था, और प्रभु ने कहा वो मेरा दोस्त है, निर्गमन 33:11। मूसा का इतना बड़ा अभिषेक था और उसका बहुत अच्छा अनुभव थे सारे मिस्र देश में, लेकिन एक चीज उसने गलती की,
जो दूसरी बार जब इजराइल के लोग पानी के लिए मांगे मरुभूमि में, मूसा ने अपने शक्ति से काम किया। उसको पता था कि गए बार प्रभु ने उस चट्टान पे मारने के लिए कहा और पानी आ गया था, लेकिन इस बार जब लोगों ने गड़बड़ी में उससे गुस्सा कर कहा, वो अपना होश खो बैठा और उन्होंने चट्टान को 2 बार मारा। और परमेश्वर ने उसे कहा नहीं मारना है इसको। परमेश्वर ने कहा उसको सिर्फ पहाड़ को बोलना है। तो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके लिए उसने अभिषेक को त्यागा, इसलिए परमेश्वर की दिशा बदल गई। परमेश्वर ने उसको जवाबदार रखा और कहा कि तुम उस भूमि में नहीं जा पाओगे, तुम नीबो के पहाड़ पर ही वहां से देख पाओगे और मर जाएंगे। तो क्या हुआ? उसने आज्ञा न मानने से प्रभु ने उसको दंड दिया, लेकिन उसका दर्जा तो नहीं लिया। तो प्रभु हमारे हृदय को देखता है। भूल चूक की उसने, लेकिन प्रभु ने उसको लीडर ही रखा, भविष्यद्वक्ता ही रखा, व्यवस्था देने वाला ही रखा मूसा को। लेकिन प्रभु ने कहा क्योंकि आपके ये बर्ताव के अनुसार इसका दंड मैं दूंगा। तो उस तरह प्रभु ने पुनर्स्थापित किया उसको। इसका मतलब है कि जितना हम ऊंचे स्तर पर जाते हैं भविष्य सूचक अभिषेक में, उतना ही हम ज्यादा जवाबदार होंगे हमारे मिस्टेक्स का, है ना, और उसकी इच्छा का, है ना, और जिस तरह हम उसके बर्ताव के अनुसार चलेंगे। लेकिन अगर जो आप एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी से, वफादारी से उसकी सेवा कर रहे हैं पूरे हृदय से, है ना, आपका लाइफस्टाइल है परमेश्वर की सेवा करना, उसकी इच्छा करना, परमेश्वर आपको कभी भी बाहर नहीं निकालेगा। तो आपकी गलतियों के लिए आपको सुधारेगा और फिर से पुनर्स्थापित करेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं जो है उनको कोई दंड नहीं है। आपका अभिषेक नहीं लेगा, लेकिन वो आपको फिर से पीछे आने के लिए कहेगा और उसकी इच्छा के अनुसार आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि जो भी हम करें एक अच्छे हृदय से करें प्रभु। हम खुद की मशहूरता के लिए कुछ न करें, न खुद के परिवार के लिए करें, लेकिन हम आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा के लिए सब काम करें, जहाँ कर यीशु का नाम ऊंचा हो प्रभु। हर एक काम जो हम भविष्यवाणी में करेंगे और सेवकाई करेंगे प्रभु, हर चीज में खुद की इच्छा नहीं, तेरी इच्छा और तेरे वचन के आज्ञा का पालन करके हम आगे बढ़े प्रभु। हम सौल की तरफ बलवा का आत्मा नहीं हमें चाहिए प्रभु, ऐसी आत्मा है तो निकाल दे प्रभु। हम मन फिराते हैं प्रभु, हमें दाऊद की तरह आत्मा दे और मूसा की तरह आत्मा दे, जो हर वक्त आपके पीछे भूखे थे प्रभु। हमें एक ऐसा हृदय दे प्रभु कि हर वक्त हम आपके बारे में सोचे, आपकी सेवा करने के लिए सोचे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।